मैं मनोज पासवान, वर्तमान में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष। मैं अपने क्षेत्रवासियों को होली का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि सदा अच्छे विचार, सदा अच्छी बुद्धि हो और होली का त्यौहार अच्छे ढंग से मनाए। मेरा शुभकामना। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद नेशन 24 की टीम जो है फिर से एक बार पूरे पंचायत के दौरे पे है और हर पंचायत में जाके देख रही है कि जो लोग जीत के आए हैं आखिर उन्होंने जो शपथ लिया है उसमें कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, या पिछले बार की तरह ही हर तरह के योजनाओं पे लाभ उठाने का, कमीशन देने का काम करेंगे। इन सारे चीज़ों की देखते हुए जो है इस बार फिर से दौरे पर निकली है और लगातार जो है हर जगह क्षेत्र में जाके इस चीज़ों का समीक्षा कर रही है, देख रही है और अपने माध्यम से ऊपर तक इस चीज़ों को, चाहे मुख्यमंत्री हों, अधिकारी हों, मंत्री उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी तरह अभी हम मौजूद हुए हैं खड़गपुर प्रखंड में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं रीता देवी जो यहाँ पे पंचायत प्रमुख हैं, उनके पति मनोज पासवान जी। तो चलिए अभी हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ये सारा कार्यभार देख रहे हैं, इनसे भी हम परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि जीत के आने के बाद आखिर कैसे इस क्षेत्रों का विकास, इस प्रखंड का विकास करेंगे। आपको बता दें कि 24 पंचायत समिति जो है इनके अंतर्गत आता है। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पे आखिर कैसे युद्ध स्तर पे काम करेंगे और एक बेहतर विकास, एक बेहतर योजनाओं को जो है यहाँ पे आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इन सारे चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा पहला सवाल है सर कि पहली बार आप चुनाव लड़े, पहली बार निर्विरोध चीन के आपके आगे कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिए जीत आपको हासिल हुई और अब जीत के आने के बाद अब आप बताएं कि कैसे सारी योजनाओं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो पिछली बार कमी रह गई, उसको कैसे पूरा करने का काम करेंगे। हमें आशा है सरकार के दिए गए राशि पर हम पूर्ण रूपेण खरा उतरेंगे और जहां विकास का रोशनी आज तक नहीं गया है हम वहां विकास करने का प्रयास करेंगे और निस्वार्थ भावना से न कोई कमीशन खोरी होने देंगे और आशा करते हैं कि जहां आज तक विकास नहीं पहुंचा है वहां तक विकास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है आपका, ये बात तो आप भी मानते होंगे। क्षेत्र तो चूँकि बहुत बड़ा है, सरकार के राशि का आवंटन देखते हुए उस हिसाब से जो परसेंटेज हो वहाँ तक पहुँचाने के काम करेंगे। 24 पंचायत समिति आपके क्षेत्र में है, आपके पास है और इन लोगों के साथ आपको सामंजस्य बैठा के कार्य करना है हर योजना पे। क्या लगता है ये सारे लोग आपके साथ हैं? प्रयास मेरी रहेगी और सारे लोग लमसम मेरे साथ हैं। पिछला बार के तुलना में जो पिछले बार की योजना है, जो कि हम भी इस क्षेत्रों का दौरा किए हैं और देखे हैं कि ज़मीनी स्तर पे कम कागज़ों पे ज़्यादा काम हुआ है और वो दिख भी रहा था कागज़ों पे, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई, लोग आंदोलन भी किए, लोग आक्रोशित भी हुए योजनाओं को लेकर, लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी हमारे माध्यम से ऊपर तक के लिए। आपको क्या लगता है कैसे इसको पूरा करेंगे, इस कमी को कैसे पाटेंगे? जी, ऐसा तो मेरे रीजन में होगा नहीं, क्योंकि स्थल पर जो कार्य होगा उसी का पेमेंट होगा। इसका 3 वीडियोग्राफी होगा, शुरुआत, बीच और लास्ट का, तभी पेमेंट सरकार के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा टेंडर वाले को किया जाएगा। सर पिछले जब चुनाव हुआ था उसके पहले की बात हम कर रहे हैं कि जब हम दौरा करते थे तो हर जगह कमीशन खोरी की बातें, दलाल बिचौलियों की बातें सामने आती थी और लोग स्पष्ट तौर से बताते थे कि इनके द्वारा ये सारी चीज़ों का खेल हुआ, जिसके कारण पैसों का बंदर बांट भी हुआ। आप इस पे अंकुश कैसे लगाएंगे? जी, अंकुश तो मैं बड़ी पदाधिकारी को इसको सूचना देंगे और उनसे नहीं होगा तो हम लोग बिचौलियों का जो भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अरेस्ट कराने का काम करेंगे, क्योंकि पारदर्शिता काम हो। सर पहली बार आप जीत के आ गए हैं, योजनाएं अब धरातल पे आने लगी है, अभी तक में पहला काम क्या शुरू हुआ है? पहला काम तो अभी सरकार के द्वारा जो नेक्स्ट आवंटन बचा हुआ है, अभी बीडीओ और बीपीआरओ का बीच मामला फंसा हुआ है। बीपीआरओ को वित्त पावर मिला हुआ, प्रशासनिक पावर अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे विकास प्रभावित है। वैसे योजनाएं जो पुराने थे जो अभी चालू है, तो उसमें सिंचाई नाला है जो पुराना स्कीम था, जो कि अभी चालू है और उस पर कार्य किया जा रहा है। कुछ अंतिम उसका जो है गति दिया गया है, जो कि पूर्ण हो गया है। ये अब आपके देखरेख में है? जी, मेरे देखरेख में। और वैसे कौन योजनाएं हैं जिनको जल्द से जल्द अप्रैल तक, मार्च तक आप लाने का काम करेंगे? किसान से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे जल संरक्षण योजना है, पीसीडी है, जो कि किसान को लाभ पहुँचे और गरीब मजदूरों तक का
विकास हो, जो उसमें वर्क हो, मनरेगा जैसा योजना है जो कि धरातल पर चालू होता है, तो वैसे योजना में मजदूर काम करता है, उसके जीवन यापन चलता है। वैसे योजनाओं को हम लोग जल्द से जल्द धरातल पर लाने का प्रयास करें। मनरेगा में सर एक समस्या मुख्य रूप से आती है कि मजदूरों को हम लोग काम लेते हैं, जिनका अब पहले तो ऐसा ही आता था जिसमें कि 200 कुछ रुपये, उनको 196 रुपये करीब मिलता था, जो बढ़ के शायद अभी कुछ बढ़ भी गया है। तो लोग उसमें क्या है सर कि जॉब कार्ड के बाद इस बार से जो हुआ है कि जॉब कार्ड के माध्यम से दिया, तो कितने लोग का जॉब कार्ड अभी तक हो चुका है और क्या लगता है कि उन सारे लोग को हम लोग काम दे पाएंगे या यहाँ फिर से मशीन का उपयोग होगा? जी, हमारे कहने का मतलब है अभी तो 75% जॉब कार्ड बन चुका है, जो 10% 5% छूटा हुआ है। नेक्स्ट कार्य चालू है कि उसका जॉब कार्ड बनाया जाए और मनरेगा में उनको लगाया जाए वर्क में। मजदूर उपलब्ध हैं या सारे बाहर चले गए? मजदूर अभी फ़िलहाल उपलब्ध है, बिहार में मजदूर उपलब्ध है। कोरोना की वजह से सब लोग अदर स्टेट से आकर के अपने आवास पर हैं, अपने क्षेत्र में छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उससे जीवन यापन कर रहे हैं। लोग डरा सहमा है कोरोना की वजह से, इसलिए बाहर अभी बहुत कम लोग जा रहा है। चलिए सर, तो मनरेगा का काम में इन्होंने वो कमर कस रखा है कि जैसे भी मजदूर, क्योंकि मजदूर जो होते हैं ना काफ़ी गरीब होते हैं, वो यदि डेली काम नहीं करेंगे तो वो खा नहीं पाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे मुख्य समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि लोग मजदूरों का उपयोग नहीं करते हैं और मशीन का उपयोग करके जो है, चाहे वो जेसीबी हो या कोई भी अन्य मशीन हो, उसका उपयोग करके और रिपोर्ट तैयार करके दे देते हैं। पर यहाँ पर सर मुझे जानना है कि क्या पिछला बार मशीन का उपयोग हुआ है, मुझे जानकारी है, इस बार क्या कहते हैं सर, कैसे मजदूरों का उपयोग देंगे सर? इस बार यदि मशीन से उपयोग होगा तो मैं उसमें पहला प्राथमिकता दूंगा कि वैसे मशीन चलाने वाला जो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वैसे जनप्रतिनिधि को जेल भेजने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि वैसे लोग जो इस तरह का हरकत करेंगे और मशीन का उपयोग करके कार्य करेंगे, गरीबों को वंचित करेंगे उनके रोजगार से, वैसे लोगों को ये कड़ी कार्रवाई करवाएंगे सरकार की ओर से, प्रशासन से कह के, और उन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे। सर, आगे कुछ योजनाएं हैं आपके मन में जिसको लेके आप सोच रहे हैं कि इस बार हम इन सारी योजनाओं को इस पूरे प्रखंड में फैलाने का काम करेंगे विकास के लिए? वैसे योजना है मेरे मन में कि किसान के हित में ज़्यादा से ज़्यादा योजना हो, और जिस आदिवासी, दलित, महादलित गांव में आज तक सड़क नहीं बना है, पहला प्राथमिकता मैं अपने तरफ से उनको दूंगा। गली नली योजना? गली नली योजना के लिए जी, गली नली योजना के लिए आदिवासी, महादलित, दलित जहाँ के अभियों सदियों से वंचित है, वहाँ मेरा प्राथमिकता पहला हो कि वहाँ काम हो। उनके साथ एक और दिक्कतें आती है सर, उनके लिए छत इंदिरा आवास के तहत मिलता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लूट खसोट होती है, उसको कैसे रोकेंगे सर? और क्या उन लोग के लिए जो आपके पास पहुंचेंगे मनरेगा इंदिरा आवास के लिए, क्या उनके उपलब्ध हो पाएगा उनको? जी, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें भी पता चला है कि मुखिया के द्वारा, और कुछ मुखिया ऐसा पता चला है कि कुछ अपना दलाल वो जो है कि बिचौलियों के छोड़ रखा है हर वार्ड में, हर समाज में, जो कि पैसा वसूली का काम चला रहा है। वैसे पर हम लोग लगाम लगाने के लिए पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, और यदि पदाधिकारी नहीं, छोटा पदाधिकारी नहीं मानते तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ संज्ञान देंगे, कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, लेकिन उस पर भी पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने का मेरा प्रयास है कि अंकुश लगे। जो कि सरकार का एक गरीब को आवास मिलता है, उससे 25,000 अगर ले लिया जाता है तो उस पैसा से अगर उसको 2 गाड़ी ईंटा खरीदा जाएगा, जो कि पूर्ण आवास उसको हो सकेगा। ऐसे दलाल को जेल भेजने का सरकार काम करे, पदाधिकारी काम करे, मेरा भी उसमें मदद रहेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत काफ़ी एक लिमिट राशि है जो दिया जाता है हर लाभुक को। वो 1,20,000 रुपये, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये ऐसे करके उनको मिलता है, और फेज बाई फेज मिलता है। पर बिचौलियों का रोल क्या होता है कि वो हमेशा लगे रहते हैं, उनको जानकारी होता है और कार्यालय से कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, और वहाँ पर वो लगे होते हैं, और उससे वो 20 या 25 एक माध्यम के तहत पहले वो निकाल लेते हैं। चाहे वो सर भी कह रहे हैं कि कितना निकलता है और कैसे जाता है, तो सर इस पे रोक कैसे होगा सर? बहुत मुश्किल है रोक। इसमें पदाधिकारी जब चाह लेंगे तो रोक एकदम ऑटोमेटिक लेगा। पहला है पदाधिकारी का काम क्या है, लाभुक को चयनित होता है। लाभुक जो होता है उनको प्रखंड कार्यालय में उनका लाभुक का जो पेपर होता है उनको दिया जाए, और पेपर देते समय उनको कहा जाए कि यदि तुम्हें 5,000 भी कोई मांगता है, 2,000 भी कोई मांगता है, इसकी सूचना तुरंत प्रखंड कार्यालय को दो। प्रखंड कार्यालय से यदि नहीं होता है तो डीएम का नंबर सार्वजनिक किया जाए, उस पर फ़ोन किया जाए, तुरंत कार्रवाई करने का प्रयास करे पदाधिकारी। यदि ऐसा करते हैं तो पदाधिकारी को मेरे तरफ से धन्यवाद है।
चलिए, तो सर भी एकदम कमर कसे हुए हैं कि यदि ऐसा कुछ भी होता है तो उसे जेल भेजने का काम करें, और इसके लिए उन अधिकारियों को भी आशीर्वाद देने को तैयार हैं कि जो इस चीज़ को अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन है, शपथ ले चुके हैं, विकास होगा इस बार? मेरा तो सरकार का एजेंडा है, भाजपा का हमेशा एजेंडा है कि वंचित, दलित, पिछड़े जितने भी लोग हैं उनको एक अंतिम पायदान तक विकास का एजेंडा फैलाने का हम लोग का एकदम नरेंद्र मोदी का सपना है। उसमें हमारा पूरा सहयोग है। छोटा सा पोस्ट है, उसमें भी हम चाहेंगे कि मेरा प्रयास रहे कि अंतिम बैठे पायदान के लोगों को विकास पहुँचे, मेरे माध्यम से पहुँचे, सरकार के माध्यम से पहुँचे। इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। चलिए, राजनीति की बात अब घुस गई है तो थोड़ा एक सवाल और हम कर लेते हैं। पास है यूपी इलेक्शन, जी टक्कर है सपा और बीजेपी, जी अखिलेश और मोदी या योगी, जी दोनों से, तीनों से, जी। क्या लगता है? हमें तो लगता है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रहा है यूपी में। पिछले बार की तुलना? पिछले बार के तुलना थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन पर भी सरकार मेरा बनेगा वहाँ। चलिए, ये राजनीति की बातें थे, पर हम आए थे यहाँ विकास की बातें करने, इस पूरे प्रखंड के विकास को देखने, और जो लोग नए बन के आए हैं वो क्या शपथ लेते हैं और क्या शपथ लिए हैं और कैसे विकास करेंगे, सारे चीज़ों पर भी हम परिचर्चा कर रहे थे। और हम अपने माध्यम से ऊपर तक इसे पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जीत के आए हैं वो इस बार शपथ ले रहे हैं, कसम ले रहे हैं कि जो चीज़ें पुराने में नहीं हुई है, जो चीज़ें छूट गई है या बिचौलियों ने रोल निभाया है, उन सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक बेहतर विकास इस खड़गपुर प्रखंड में करने का काम करेंगे। और उसके लिए यदि वैसे लोगों को जेल भी भेजवाना पड़ेगा, उसके लिए भी इन लोगों ने कमर कस रखा है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।